राधे राधे बच्चों। क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पोर्शन आपके सामने है। इसमें आपको फैक्टराइज करना है। दिया है क्वेश्चन है आपका 2y³ माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब इसे आपको फैक्टराइज करना है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि सबसे पहले हम देखें कि ये इक्वेशन कौन सी है। तो इक्वेशन चेक करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि एक्सपोनेंट मैक्सिमम एक्सपोनेंट यहाँ पर जो है आपको दिख रही है 3 है। जब मैक्सिमम एक्सपोनेंट 3 है तो आपकी डिग्री भी 3 होगी, और डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक इक्वेशन होगी। और जब क्यूबिक इक्वेशन होगी तो यहाँ पर आपके निश्चित ही 3 फैक्टर्स निकल के आएंगे। तो 3 फैक्टर्स में से 1 जो फैक्टर है वो हम ट्रायल एंड एरर मेथड से जो है निकालेंगे, और उसका यूज़ करके फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम जो है उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको लीनियर इक्वेशन में तोड़ देंगे। और बाद में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ने के बाद में हमारे पास 2 फैक्टर्स और निकल आएंगे। तो इस तरह हमारे 3 फैक्टर आपके सामने होंगे। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले इसे एफ वाई के रूप में लिख लेते हैं। एफ वाई इक्वल 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या करें कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू पुट करें y की जगह कि यहाँ वैल्यू सारी जीरो आ जाए। तो जीरो लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रैंडमली हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, चलिए पुट y इक्वल 0 रखते हैं। तो y इक्वल 0 रखेंगे तो f0 हमारा कितना होगा, f0 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 0³ प्लस 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1। यहाँ हम देखें 0 पे कितनी भी एक्सपोनेंट चढ़ी हो, 0 आएगा। और 0 से जब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 0 ही आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी 0 ही आएगा आपका, और 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं तो 0 ही आता है, माइनस 1। तो यहाँ माइनस 1 निकल के आया जो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पुट y इक्वल 1, देन f1 जो हमारा निकलेगा 2 इंटू 1³ प्लस 1 स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं y की जगह हम 1, 2 इंटू 1 माइनस 1। चेक करते हैं 1 पे एक्सपोनेंट 3 चढ़ी है, 1 पे कितनी भी एक्सपोनेंट चढ़ी हो आपकी वैल्यू 1 ही आती है। 1 2 2 ही होगा, प्लस 1 पे कितना भी हो एक्सपोनेंट 1 ही आता है, माइनस 2 माइनस 1। यहाँ आप देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल आ गया, यानी 0 हो गया आपका। यहाँ आपका y इक्वल 1 हमारे काम का है। तो जब y इक्वल 1 दिया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसे हम ट्रांसफ़र कर लें तो हमारा फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो y माइनस 1 इक्वल 0, देन y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fy। ये हमारा fy का एक फैक्टर हमने इसी तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड से ढूंढ लिया। जब हमने ढूंढ लिया इसे, तो अब इससे हम क्या करेंगे, इससे fy में डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसे gx मान लें, gy इक्वल y माइनस 1 है ना। अब हम क्या करें, इससे gy से fy में हम डिवाइड कर देंगे। देन y माइनस 1 से हमने डिवाइड करना है fy में, तो fy हमारा 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब यहाँ ध्यान रखेंगे हम, सबसे पहले ये चीज़ होती है डिवाइड करने में कि जो आपका डिविडेंड है उसमें जो आपकी एक्सपोनेंट्स है उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा के रखते हैं। तो ये ऑलरेडी जमी हुई है, यहाँ पे x³ है, फिर x² है, फिर y³ है, y² है, y⁻1 है, एंड
कांस्टेंट है। तो ये अपने जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जमी हुई है और ये भी आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में जमी हुई है। तो यहाँ सबसे पहला हमें कैसे निकालेंगे कि कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2y³ तो उसके लिए हमें अगली टर्म से अगली टर्म में डिवाइड कर देते हैं। तो 2y³ से हमने y का डिवाइड किया तो हमारा निकल के आएगा 2y²। तो 2y² हमारा वो टर्म निकल के आएगी जिससे हमने यहाँ डिवाइड करना है। तो अब ये 2y² का डिवाइज़र में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारी टर्म निकल के आ जाएगी 2y² इंटू y। तो ये हो जाएगा आपका 2y³ माइनस यहाँ होगा आपका 2y²। अब डिवाइड करने में सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपकी ये कैंसिल हो जाएंगे, 2y³ से 2y³ कैंसिल हो गया। अब इसके बाद आपका जो है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये 3y² हो गया आपका माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, y माइनस 1 से अब डिविडेंड हमारा ये है, तो अब हमने 3y² माइनस 2y और माइनस 1 में डिवाइड करना है। तो वही चीज़ अगली टर्म से अगली टर्म में हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 3y² डिवाइड बाई y, तो आपका निकल के आएगा 3y। तो 3y हमारी जो नेक्स्ट टर्म होगी 3y। अब इस 3y से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर देना है y माइनस 1 में, तो 3y इंटू वाई माइनस 1, तो 3y इंटू वाई होगा आपका 3y²। 3y इंटू माइनस 1 होगा माइनस 3y। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। और यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो यहाँ y बचेगा आपका। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो है 1 प्लस 1 माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन साइन जो है बड़े वाले का आता है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 3y है आपका पॉजिटिव है और यहाँ 2y नेगेटिव है, तो यहाँ आपका y बचेगा और माइनस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका इसमें डिवाइड करना है, तो y को y ही बनाना है, तो 1 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका आएगा 1y जा y माइनस 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो आपका 0 हो गया। ठीक है, देन fy जो हमारा निकल के आया इक्वल, एक तो हम y माइनस 1 हमारा फैक्टर है ही, और दूसरा हमारा फैक्टर निकल के आएगा 2y² प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। आप जानते हैं स्प्लिट करना, पिछले वाले जो क्वेश्चन नंबर 4 में हम सीख चुके हैं, है ना। तो यानी कि कोई ऐसा नंबर हम लेके आए जो 3 को स्प्लिट कर सके, यानी इसे फैलाना। तो 3 को फैलाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा कोई नंबर लेके आएंगे। तो पी क्यू हमारा कितना होना चाहिए, उसमें ध्यान रखेंगे हम, पी क्यू कोई नंबर होंगे पी और क्यू, तो पी क्यू पी इंटू क्यू कितना होना चाहिए इसमें, और पी प्लस क्यू कितना होना चाहिए, पी प्लस क्यू या पी माइनस क्यू कितना होना चाहिए हमारा, पी प्लस क्यू होना चाहिए हमारा 3। पी प्लस क्यू या पी माइनस क्यू, ये दोनों में से किसी की भी वैल्यू 3 होना चाहिए। और पी क्यू हमारा होना चाहिए ये 1 और इंटू 2, 1 2 जा 2, तो ऐसा नंबर निकल के आएगा 2। तो अब इसको 2 को हमको फैक्टराइज करके देख लेते हैं, तो हमारा ये जो है हमें 2 1 जा 2 होता है, और 2 प्लस 1 हमारा होता है 3। तो यहाँ हमारा 2 और 1 ऐसे नंबर निकल के आए जो हमें ये स्प्लिट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे। y माइनस 1 इसे हम कर्ली ब्रैकेट में रख लें, 2y² प्लस, अब इसे लिख लेंगे 2 प्लस 1 इंटू y और प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y माइनस 1 तो एज इट इज़ है हमारा। अब ये हमने 2y², अब यहाँ आएगा आपका 2y प्लस y और प्लस 1। अब क्या हुआ आपका, ये 3 टर्म थी, इससे हमने 4 टर्म बनानी। अब इसको क्या करेंगे, हम पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने से क्या फ़ायदा होगा, हम कॉमन निकाल सकते हैं। y माइनस 1
अब यहाँ पर हम चलें तो यहाँ से हम दोनों में से 2y कॉमन निकाल सकते हैं। 2y जब यहाँ से कॉमन निकलेगा तो अब देखिए यहाँ पे 2 निकल ही गया हमारा पूरा, y² है तो यहाँ से एक y निकल गया, एक y बच गया, प्लस 2y यहाँ से पूरा का पूरा निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। ध्यान रखिएगा, 1 रखना है हमें, ठीक है। और प्लस यहाँ से कुछ आपका कॉमन निकालने वाली स्थिति में नहीं है तो हम 1 तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, तो y + 1, ठीक। इस तरह से ये आपका y - 1, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप, ये जो है आपके ब्रैकेट में रखी हुई दोनों नंबर्स जो है ना सेम होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक पर हैं, ठीक है, दोबारा चेक करें उसे। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ 2 टर्म बन गई है, ये 4 टर्म से हमने 2 टर्म बना ली हैं और इन दोनों टर्म में y + 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे y + 1 को हमने कॉमन ले लिया। जब y + 1 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा हमारा 2y + 1, ठीक है। तो इस तरह से ये y - 1, y + 1 और 2y + 1, ये 1, 2 और 3 आपके फैक्टर्स निकल के आ गए इसके। ये आपकी जो fy जो क्यूबिक इक्वेशन है इसके 3 फैक्टर आपके निकल के आ गए, ठीक है। यही आपका आंसर होगा बेटा। और यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है 2.4 वो फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।